कल्पना कीजिए, चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार है। न पृथ्वी है, न आकाश, न सूर्य, न चंद्रमा। संपूर्ण ब्रह्मांड एक महासागर के समान शांत और स्थिर है। और उस अनंत शून्य में भगवान नारायण योग निद्रा में विश्राम कर रहे हैं। लेकिन तभी उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट होता है और उस कमल पर प्रकट होते हैं सृष्टि के प्रथम प्रजापति भगवान ब्रह्मा। परंतु सबसे बड़ा प्रश्न ये है, ब्रह्मा जी स्वयं कहाँ से आए और इस सृष्टि की रचना कैसे शुरू हुई। वेदों और पुराणों में बताया गया है कि जब सृष्टि का आरंभ होता है तब भगवान की इच्छा से रजोगुण प्रबल होता है। उसी समय भगवान नारायण की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट होता है। उस कमल के ऊपर स्वयंभू ब्रह्मा प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी को वेदों में कई नामों से पुकारा गया है, जैसे हिरण्यगर्भ, प्रजापति, विश्वकर्मा और ब्रह्मा, क्योंकि वे ही इस संपूर्ण सृष्टि के रचयिता और प्रजापति हैं। लेकिन जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उनके सामने एक अजीब स्थिति थी। चारों ओर केवल जल ही जल था, ना कोई लोक, ना कोई दिशा, ना कोई प्राणी। तब ब्रह्मा जी के मन में एक प्रश्न उठा, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और ये कमल कहाँ से उत्पन्न हुआ है। यही प्रश्न उनके भीतर जिज्ञासा और चिंतन का कारण बना और यहीं से शुरू होती है सृष्टि की सबसे अद्भुत खोज। ब्रह्मा जी उस कमल पर बैठे हुए चारों ओर देखने लगे, परंतु उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ना उन्हें अपनी उत्पत्ति का पता था और ना ही इस विशाल ब्रह्मांड का। तभी उन्होंने गहन चिंतन और तपस्या करना शुरू की। लंबे समय तक तप करने के बाद भगवान की कृपा से उनके भीतर ज्ञान का प्रकाश प्रकट हुआ और तभी एक अद्भुत घटना घटी। ब्रह्मा जी के चार मुख प्रकट हो गए और इन चारों मुखों से ही चारों वेदों का प्राकट्य हुआ। पूर्व मुख से ऋग्वेद, दक्षिण मुख से यजुर्वेद, पश्चिम मुख से सामवेद और उत्तर मुख से अथर्ववेद। इतना ही नहीं, इन वेदों के साथ साथ उपवेद भी प्रकट हुए, जैसे आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और स्थापत्य वेद। इन्हीं से आगे चलकर यज्ञ, धर्म, ज्ञान, तप, सत्य और दान जैसे जीवन के महान सिद्धांत स्थापित हुए। यही कारण है कि ब्रह्मा जी को सृष्टि का प्रथम आचार्य और प्रजापति कहा जाता है। लेकिन सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए केवल वेदों का प्रकट होना ही पर्याप्त नहीं था। इसलिए ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति से मानव सृष्टि का विस्तार किया। ब्रह्मा जी केवल सृष्टि के रचयिता ही नहीं हैं, बल्कि वे धर्म और सदाचार के मार्गदर्शक भी हैं। जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है और पृथ्वी पर संकट आता है, तब देवता भी ब्रह्मा जी के पास जाकर समाधान मांगते हैं और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की शरण लेकर संसार की रक्षा का मार्ग बताते हैं। लेकिन अभी सृष्टि की कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती, क्योंकि आगे चलकर ब्रह्मा जी को सृष्टि के विस्तार के लिए और भी महान कार्य करने थे और यहीं से शुरू होती है सृष्टि की अगली अद्भुत प्रक्रिया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब ब्रह्मा जी ने केवल सृष्टि की रचना ही नहीं की, बल्कि समय और ब्रह्मांड के रहस्य भी प्रकट किए। पुराणों में बताया गया है कि ब्रह्मा जी का एक दिन ही एक कल्प के समान होता है और एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। इतना ही नहीं, जब ब्रह्मा जी का दिन आरंभ होता है तब पूरे ब्रह्मांड में सृष्टि का विस्तार होता है और जब उनकी रात्रि आती है तब प्रलय हो जाता है। अर्थात ये सृष्टि सृजन और विनाश के अनंत चक्र में चलती रहती है। ब्रह्मा जी इस संपूर्ण प्रक्रिया के साक्षी और संचालक हैं। लेकिन ब्रह्मा जी केवल सृष्टि बनाने वाले देवता ही नहीं हैं, विज्ञान और धर्म के महान उपदेशक भी हैं। कहा जाता है, जब साधु संत और ऋषि मुनि ज्ञान की खोज करते हैं, तब ब्रह्मा जी हंस रूप धारण करके उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश देते हैं। उन्होंने बताया कि सभी वेदों और शास्त्रों का सार क्या है, और वह सार है सत्य का पालन, इंद्रियों का संयम और धर्म का आचरण। क्योंकि इंद्रियों पर नियंत्रण ही मनुष्य को मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। ब्रह्मा जी ने यह भी समझाया कि मनुष्य जिस संगति में रहता है वह उसी के अनुसार बन जाता है। जैसे कोई वस्त्र
जिस रंग में डुबोया जाए वह उसी रंग का हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य भी संगति के प्रभाव से वैसा ही बन जाता है। इसलिए उन्होंने कहा, यदि कोई व्यक्ति सज्जनों की संगति करता है तो उसके जीवन में धर्म, ज्ञान और शांति का प्रकाश फैल जाता है, और यदि वह दुष्टों की संगति में पड़ जाए तो उसका जीवन अज्ञान और दुख से भर जाता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने सभी मनुष्यों को उपदेश दिया, सदैव सज्जनों की संगति करो और धर्म के मार्ग पर चलो। लेकिन अभी इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश बाकी है, क्योंकि ब्रह्मा जी की ये कथा केवल सृष्टि की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें छिपा है मानव जीवन का गहरा सत्य। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के रहस्यों को समझने के बाद तपस्या और ज्ञान के द्वारा पूरे ब्रह्मांड के नियम स्थापित किए। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब देवराज इंद्र की दिव्य गाय सुरभि ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हुई। उसने विनम्र होकर कहा, हे लोक पितामह, आपकी कृपा ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। सुरभि की भक्ति और विनम्रता से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया, मेरी कृपा से तुम तीनों लोकों में पूजनीय बनोगी और तुम्हारा दिव्य धाम गोलोक नाम से प्रसिद्ध होगा। यही कारण है गाय को सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने ज्ञान से यह भी बताया कि सृष्टि के आरंभ में केवल परमात्मा ही विद्यमान थे। न पृथ्वी थी, न आकाश, न कोई जीव। सब कुछ केवल परम सत्य में ही स्थित था। और जो कुछ भी आज हमें दिखाई देता है, ये पूरा संसार, ये प्रकृति, ये जीवन, सब कुछ उसी परमात्मा की माया और शक्ति से प्रकट हुआ है। जैसे आकाश हर स्थान पर होते हुए भी किसी से बंधा नहीं होता, उसी प्रकार परमात्मा भी संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त होते हुए भी उससे परे रहते हैं। जब ब्रह्मा जी ने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया तो उन्होंने भगवान नारायण को प्रणाम किया और उसी ज्ञान के अनुसार इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। पुराणों में कहा गया है, भगवान की प्रेरणा से ब्रह्मा जी ने सभी प्राणियों से युक्त इस संपूर्ण जगत की रचना की। ये कथा केवल हमें सृष्टि की शुरुआत की कहानी नहीं बताती, बल्कि ये भी सिखाती है कि ज्ञान, तपस्या और सत्य के मार्ग पर चलकर मनुष्य भी अपने जीवन में दिव्य उद्देश्य को समझ सकता है। क्योंकि सृष्टि का ये रहस्य हमें याद दिलाता है, हम सब उसी परमात्मा के अंश हैं जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है। और यही है ब्रह्मा जी के अवतरण की दिव्य कथा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।